दोस्तों, अंदर की बात यह है कि एपी सिंह ने टोपी करा दी सीमा को। एपी सिंह बड़ा टोपी बाज है। सीमा को उसने टोपी करा दी। जैसा कि आपको पता होगा कि एक कानून बनाया गया था, सीएए, जिसकी नोटिफिकेशन जिसका जारी हो गया है कि ये जो कानून है ये अब सोसाइटी में आएगा। जब भी कोई कानून बनता है तो उसके बाद उसकी इन्फोर्समेंट, उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोटिफिकेशन देना लाजमी होता है। तो इस कानून के बारे में बहुत काफी टाइम से चर्चा थी। सीमा की नजर भी इस कानून पे थी। सीमा ने एपी सिंह को फोन किया कि भाई ये कानून पास हुआ है, ये क्या कानून क्या कहता है। आप एपी सिंह ने सीमा को झूठ बोला कि तुम टेंशन नहीं लो, इस कानून के तहत तुम्हें नागरिकता मिलेगी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें नागरिकता देगी। एपी सिंह ने अधूरी बात बताई। एपी सिंह ने ये बिल्कुल सही बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नागरिकता देगी, लेकिन यहाँ पर एपी एपी सिंह ने ये नहीं बताया कि नागरिकता उसको मिलेगी जो हिंदू, सिख, बुद्धिज्म है और जो इंडिया में रह रहे हैं 2014 से पहले। इंडिया में जो लोग 2014 के बाद रह रहे हैं, 2014 के बाद, उनके लिए सिटीजनशिप उनको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पहला झूठ ये बोला, ये कंसील किया एपी सिंह ने। सीमा के साथ, अपनी बहन के साथ, मुंह बोली बहन के साथ फ्रॉड कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे एपी सिंह ने झूठ ये बोला कि, मैं आपको क्या बताऊं, दूसरा एपी सिंह ने यहाँ पे ये झूठ बोला कि नागरिकता तुम्हें मिल जाएगी, पर उसने ये नहीं बताया सीमा को कि नागरिकता इलीगल इमिग्रेंट को नहीं मिलेगी। नागरिकता उसको नहीं मिलेगी जो कम से कम हिंदुस्तान में 6 साल नहीं रहता। पहले 11 साल था, अब 6-7 साल हो गया है। तो सीमा वहां पे 6 साल 7 साल रहेगी, उसके बाद अप्लाई करेगी। एपी सिंह ने अपनी मुंह बोली बहन को बहुत सारे झूठ बोले हैं। उन झूठ में से ये 2 झूठ मैंने आपको बताए हैं। अब रही बात आज की कार्रवाई की, मोमिन मलिक साहब भी पुरजोर कार्रवाइयां कर रहे हैं। आज दोबारा उन्होंने एसएचओ, कंसर्न एसएचओ को और एसएचओ के सुपीरियर को एप्लीकेशन दे दी है, कंप्लेन एप्लीकेशन, कि भाई ये सीमा जो है, अगर ये गुलाम हैदर की वाइफ नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स में क्यों इसने गुलाम हैदर की वाइफ बताया हुआ है, और अगर गुलाम हैदर की वाइफ है तो ये क्यों कह रही है कि मैं सचिन की वाइफ हूं। तो दोनों केस में से कोई एक केस तो इसके खिलाफ बनता है। तो ये सारे मामला थे, चल रहे हैं। तो सीमा की बहुत सारी गलतफहमियां हैं, जो जल्द ही उसे पता चल जाएगा कि उसका भाई उसे बेवकूफ बना रहा है, और उसे यह भी पता चल जाएगा कि जल्द से जल्द वो जेल में होगी, क्योंकि मुख्तलिफ कवानीन का उल्लंघन कर रही है। मोमिन मलिक साहब सीनियर एडवोकेट हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि वो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और इंडिया की प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। उन्होंने राखी सावंत को भी नहीं छोड़ा, उसको भी उन्होंने लीगल नोटिस भेजा था उनकी ड्रामेबाजी पर। तो सीमा क्या है, सीमा को कहाँ छोड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आज मैं रोजे में हूँ। इस वजह से मैं हमारे हमें हमारा दीन जो है हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी के बारे में बुराई करें, वरना सीमा की इतनी बातें हैं। आज भी एक बंदा मिला था, वो सीमा के कांटेक्ट में था, उसने बातें बताई सीमा की, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन सीमा, इतना मैं बता देता हूँ कि सीमा पूरी ही वहां पर हिंदुस्तान में इलीगल रह रही है, और वो मुस्लिम है स्टिल, किसी लीगल डॉक्यूमेंट में वो हिंदू नहीं है। वहां के कानून के मुताबिक वो हिंदू नहीं है। अब उसको ये देखे ना, ये मैटर जो है ये लीगल मैटर है। सीमा इस मैटर को जो है वो कन्वर्ट कर रही है पॉलिटिकल मैटर में। सीमा सोच रही है बीजेपी जो है उसका साथ देगी, योगी जो अध्यता योगी आदित्यनाथ जो है उसका साथ देगा, पीएम मोदी उसका साथ देगा। क्यों? क्योंकि वो हिंदू बनी है, वो खुश होंगे, गब्बर खुश होगा, साहब बहुत खुश होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सीमा को पता नहीं है कि भारत में कोर्ट सिस्टम है, भारत का कानून है,
और भारत में सीमा के केस को परसू करने वाला मोमिन मलिक साहब आ चुका है। अब सीमा जो है ना यूट्यूब पे, बहुत जल्द उसका यूट्यूब पे चैनल बंद होगा, बहुत जल्द उसके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। वो फंस चुकी है, वो उसका रास्ता ठिकाना वापस पाकिस्तान ही है, लॉ ये कहता है। और अगर सॉरी, और अगर लेट सपोज हम कहते हैं कि एपी सिंह जो है वो पॉलिटिकल रिसोर्सेज के मुताबिक वो नागरिकता दिलवा भी देता है, तो वो नागरिकता संविधान के और इस कानून सीएए कानून के खिलाफ होगी। मैं तो आपको ये बताऊं, ये जो कानून है सीएए, ये तो सीमा के अगेंस्ट है, उसकी फेवर में नहीं है। लेकिन ये जो कानून है, ये कानून आपके संविधान के खिलाफ है, क्योंकि आपके संविधान में जितने भी लोग हैं वो कानून के तहत सब बराबर हैं। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, जितने भी सिटीजन इक्वल हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस कानून जो है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर जो है मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है, उनको नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी जो 2014 से पहले आए हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो तो हिंदुइज्म कंट्री नहीं है ना, वो सेक्युलर कंट्री है। लेकिन बीजेपी के आने के बाद काफी ऐसे मामलात हुए हैं जिन मामलातों ने जो है इंडिया को हिंदुइज्म कंट्री और एक स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म बनाने में किरदार अदा किए हैं। लेकिन देखें, इंडिया का माहौल ऐसा है, वहां पे सिख भी रहते हैं, हर कोई एक दूसरे की सेंटिमेंट्स का ख्याल रखता है। वहां पे जो है मुस्लिम जो है गाय का भी ख्याल रखते हैं। अच्छा, सीमा की आपने कल वीडियो देखी होगी, उस कल वीडियो में भी सीमा ने जो है स्क्रिप्टेड एक स्टेटमेंट दिया था, तो वो जो स्टेटमेंट था वो भी सीमा के मुताबिक सही नहीं था। दोस्तों, जो ये कल सीमा ने इंटरव्यू दिया था ये भी स्क्रिप्टेड था। एपी सिंह को वो परेशान होके, मोमिन मलिक साहब कार्रवाई करते हैं, वो एपी सिंह को साहब को परेशान होकर बताती है। एपी सिंह साहब उसको दिलासा देते हैं कि बेटा जो है तुम मेरी मुंह बोली बहन हो, या फला जो भी हो, अंदर की बातें हैं, अब हम क्या बताएं। तो ये बातें हैं सारी। अब इसमें जो है इन जितने भी मामला आते हैं, इसमें बच्चों का क्या कसूर, देखिएगा ये मोमिन मलिक साहब नहीं छोड़ेंगे, ये आगे चल के हैबियस कॉर्पस रिट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट है कि भाई बच्चे जो हैं, अगर इलीगल तरीके से कोई महिला आती है तो बच्चे जो है वो फादर के साथ जाएंगे। अभी तो जो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है उस उन्होंने अप्रोच नहीं किया, वरना इंडिया बहुत हरकत में आया था इस मामले में। अभी तो पाकिस्तान की हाई कमीशन ने जो है स्टेट ने जो है किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। अगर वो इम्प्लीमेंट करवाते तो मामला तभी और ज्यादा वो होते, जैसे इकरा आ गई एक हफ्ते के अंदर, तो ऐसे मामला तो होते। वेल, हैदर भी जाएगा इंडिया अनकरीब, उसको मोमिन मलिक साहब बुलाएंगे और सीमा को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। सजा तो मिलेगी। अच्छा, एपी सिंह भी ये कहता है कि सजा मिले लेकिन डिपोर्ट ना किया जाए। सजा भले मिले, डिपोर्ट ना किया जाए। भाई डिपोर्ट क्यों नहीं, लॉ है, रूल है, रिपोर्ट तो किया जाएगा ना। रिपोर्ट कैसे नहीं किया जाएगा, वहां हिंदुस्तान में क्यों रहेगी। अगर आप लोग कहते हैं कि सीमा हिंदुस्तान में रहे, तो भाई मैं भी आ रहा हूं, मुझे भी रखो। प्रोफेसर साद अली थईम वो आ रहा है, उसको रखो, इलीगल तरीके से आएगा। फिर भाई मुझे भी, मेरी भी बेल होनी चाहिए, बात है सीधी। और जो है हम भी आएंगे, हमारी भी बेल होनी चाहिए सीमा की तरह, और हमें भी नागरिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं अपने साथ जो है 10 लोगों को ला रहा हूँ अपने साथ, सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे महिलाएं रह रही हैं मुसलमान, उनको भी साथ में ला रहा हूँ, और वहां पे आके वो हिंदू बन जाएंगी। चले आपकी बात मान जाते हैं, हिंदू बन जाएंगी वहां पर। ठीक है, इलीगल तरीके से हिंदू बन जाएंगी, तो उनको भी ला रहा हूँ। सबको इंडिया में नागरिकता दे दे, कानून के खिलाफ चले जाएं आप। मजीद देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी दोस्तों।